देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाउ कैन यू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात, हमें इसमें करना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, बट किसके हेल्प से करना है, हेल्प किसका लगेगा इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इन शॉर्ट में हमें ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करना है किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट को, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे हमारा बात किए थे हम लोग किसका बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। कोई भी एक मैग्नेट होता है ना, तो उसका एक कैपेसिटी होता है कि ये इस डिस्टेंस तक किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये मैग्नेट है हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेट है जिसका दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, बार मैग्नेट जिसके बारे में बात किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इस पोल का ना ये क्या होता है, पोल होता है, तो इसका एक कैपेसिटी होता है कि ये कितने डिस्टेंस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका मान लेते हैं कि ये है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये एरिया है जहां तक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है बेटा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब ये बार मैग्नेट अगर रखा हुआ इस रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, तो ये बार मैग्नेट उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो एरिया दैट कवर्ड बाय अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। समझ में बात आया, एरिया दैट कवर्ड बाय अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। कोई दिक्कत? नो सर, नहीं दिक्कत है। अब उसके बाद आती है हमारी बार मैग्नेट की बारी। अब पूरा चैप्टर ही बार मैग्नेट में, तो बार मैग्नेट की बात करते हैं, क्लियर। तो बार मैग्नेट बेसिकली होता क्या है, बार मैग्नेट अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मैग्नेट है, ठीक, तो बार मैग्नेट के अंदर ये बात ध्यान रखना चाहिए बेटा, दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ, दूसरे को बोलते हैं साउथ। तो बार मैग्नेट की कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि इन द कॉर्नर ऑफ बार मैग्नेट, इन द कॉर्नर ऑफ बार मैग्नेट, लिख देता हूं, इन द कॉर्नर ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। बट का मतलब क्या, बट का मतलब लेकिन इन द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। बार मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो पता कर लेंगे कि सेंटर में क्या होता है, जीरो, बार मैग्नेटिक जीरो क्या होता है, जीरो होता है। कौन, एमएफ, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब तो बोल रहा है बार मैग्नेट, मुझे भी याद है बच्चा, ये इसका एन है और एस है। चलो पहले बना ही देते हैं, दो दो ही लेते हैं ना, बस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ओम बेचारा एकदम खुशी खुशी गया, मम्मी आ गई, दुखी लगते थे क्या तुम लोग, मारते थे क्या देखो। तो अगर हम बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, पक्का। दो समोसे की बात है ना, खुशी है। तो देखिए बार मैग्नेट के बारे में जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात, हमने इसमें क्या देख रहे हैं, इस फिगर से हम ये देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो हमें लाइन क्या दिख रही है कि एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बार मैग्नेट, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ जा रही है, नॉर्थ में साउथ। अब दूसरी कंडीशन हमें इसमें ये दिख रही है कि इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है बेटा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, ये चीज प्रूव करता है। ये चीज देखो, इस सेंटर पे देखो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में भी गैप बन रहा है, और कॉर्नर पे जा रहे हैं तो देखो एकदम क्लोज हो जा रही है मैग्नेट की लाइन।
क्लोज हो जा रही है ना, मतलब यही बता रहा है ना कि बार मैग्नेट का जो सेंटर होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ये फिगर भी बता रहा है उस चीज को। तीसरा बात हम ये बोलेंगे कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लोज टू ईच अदर देन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अवे फ्रॉम ईच अदर देन मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम। ओके, फिर इसका एक टॉपिक और आएगा, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लास्ट टॉपिक हमें पता है, देखो इसका डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है साउथ पे खत्म हो रही है, तो क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ओस्टर ने क्या देखा था? देखो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या देखा था कि अगर हमने ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर तो ले लिया था, कोई बात नहीं, ले लिया, लेकिन अब हमारा स्विच देखो यहाँ पे क्या है बेटा? ऑफ है। स्विच क्या है? ऑफ है। तो स्विच ऑफ है मतलब फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और जब फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है तो देखो मैग्नेटिक नीडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हमने स्विच को ऑन कर दिया, फिगर 2 में, फिगर 2 में जैसे हमने स्विच को क्या कर दिया? ऑन कर दिया, तो ऑन करते हमने क्या देखा कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने लगा तो नीडल के अंदर क्या दिखने लगा था हमको? डिफ्लेक्शन दिखने लगा था। और इसी डिफ्लेक्शन से बोला गया था कि जो हमारा कंडक्टर वायर होता है वो क्या करता है, दोनों वायर क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, चिपके नहीं हुए हैं, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। फ्लो कहाँ होगा? सर्किट पूरा कर ही नहीं पाएगा, यहाँ पे करंट निकला, यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा ना। ध्यान से समझो खुद ही बात को, यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तुम इधर देखो ना, तो अब जब यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इसलिए देखो जब स्विच को हमने ऑन किया तो ये करंट यहाँ से पास होकर फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये रोटेशन चलता रहेगा मेरे लाल। समझ में आया? हैं? फील्ड पैटर्न बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके लिए उन्होंने कार्डबोर्ड लिया था। क्या लिया था? कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक होल किया, और उस होल से एक कंडक्टर वायर को क्या कर दिया था उन्होंने? पास कर दिया था, और यहाँ से इस चीज को समझ लीजिए, एक बैटरी से क्या कर दिया था उन्होंने? कनेक्ट कर दिया था। करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन्होंने किया क्या था ना, इसमें देखा था कंडीशन, उन्होंने कंडीशन ये देखा था कि उन्होंने ये कर दिया था ना कि आयरन फीलिंग मतलब आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, वो चारों तरफ स्प्रेड आउट कर दिए थे, इसके चारों तरफ फैला कर रख दिया था कुछ इस टाइप, ठीक है। तो अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करा गया था, मान लीजिए कि ये स्विच वाला कंडीशन है कुछ हमारा ऐसा, ये ऑफ था, इसको हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ऑन करते ही करंट फ्लो होने लगा, तो कुछ समय बाद उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो वायर हमारा था, कंडक्टर वायर, क्या किया था कि अपने आस अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रख दिया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हमारे आयरन फीलिंग से क्या थे, जो हमारे आयरन फीलिंग थे, उन्होंने क्या कर लिया था? वायर के चारों तरफ सर्कल बना दिया था। क्या बना दिया था? सर्कल, मतलब एक सर्कुलर पाथ जनरेट कर दिया था। अब इस सर्कुलर पाथ को देखे ओस्टर ने दो बात बोला। पहला बात उन्होंने ये बोला कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा बात उन्होंने ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। क्यों बोला? क्योंकि वायर से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो तो सर्कल बड़ा होते जा रहा है। जैसे हम वायर से दूर हो रहे हैं वैसे हमारा सर्कल बड़ा हो रहा है, और जितने वायर के पास में है हमारा सर्कल उतना ही छोटा है। तो यही से दो चीज ऑब्जर्व किया था, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसका पता चला था? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता चला था कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। ओके, क्या देखो अब ये मान लो एक कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड से इस वायर को ऐसे पकड़ते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे। सिंपल सी बात है, इंसुलेटेड वायर शॉक ऐसे भी नहीं लगेगा, कहीं से कटा फिटा लगेगा। तो जब हम ऐसे इसको पकड़ते हैं ना, देखो ऐसे पकड़ते हैं तो
तो ये चीज जो होता है हमारा थंब जो है, मतलब जो फिंगर्स होती है, रैप्ड फिंगर, लपेटी हुई उंगलियां, ये क्या करने लगती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम करने लगती है। किसका काम करने लगती है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और ये थंब होता है, किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। तो जब इसको हम ऐसे अगर पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या बताएगा? ये बताएगा। देखिए ऐसे पकड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमारा क्या हो गया? कुछ ऐसा हो गया ना बेटा, ऐसे हो गया ना, करंट ऊपर में जाएगा, हो गया ना। करंट का डायरेक्शन हमारा थंब बताता है, देखो ये ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन हमारा थंब बता रहा है ऊपर को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। अब यही बात यहाँ पे हमें देखने को मिली, यहाँ पे देखने को ये मिली कि एक हमने क्या किया था, वायर का एक लूप बना लिया। अब हमने क्या देखा कि इसके अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ये करंट हमारा है, ये हमारा करंट है, ये हमारा करंट है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन अगर यहाँ से देखें तो डाउनवर्ड जा रहा है ना, ऐसे को, यस सर, ऐसे को, तो थंब ऐसे ही करेंगे हम, हैं? यस सर, थंब ऐसे ही करेंगे ना बेटा, देखो नीचे के थंब ऐसे करेंगे अंगूठा, यस सर। तो अब ये अंगूठे तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको पता चल गया क्या है, ये क्लॉकवाइज। फिगर को समझाएंगे, पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब ऐसे जाएगा, ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये थंब हमारा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि भाई साहब एक वायर है, पूरे के पूरे वायर ही है, पूरे के पूरे। अब देखिए कॉर्नर साइड में हमको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉर्नर से जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, सर्कल हमारा इनलार्ज होते जा रहा है। सर्कल क्या होते जा रहा है? इनलार्ज, मतलब बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे जो सर्कल हमारे छोटे हैं, इसका रीजन ये है भाई कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। चलो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम अमाउंट में फ्लो हो रही है पूरे सर्किट के अंदर, नो डाउट कि इसमें अमाउंट कहीं ज्यादा है कहीं कम है, बट हमारा कंडीशन कौन सा होगा? कंडीशन की मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वाला कंडीशन। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वाला कंडीशन। देखें तो वायर के पास है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो सर्कल हमारे छोटे छोटे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जा रहे हैं, सर्कल देखिए हमारे साइज में बड़े होते जा रहे हैं, इनलार्ज होते जा रहे हैं, इनलार्ज होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ रहा है जो सेंटर वाला पोजीशन, जहाँ पे जो हमारा वायर का पूरा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब वायर का परपेंडिकुलर होना ये शो कर रहा है कि भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये भी चीज तो प्रूव कर लिया कि बार मैग्नेट का जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। यहाँ से भी प्रूफ हो गया, प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो गया। ओके ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, वेरी गुड। का डायरेक्शन देख लें, और करंट के डायरेक्शन से ही हमें पता करना है किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये है ऐसे जा रहा है, ठीक ऐसे जा रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखें तो ये करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे। तो अगर हम बात करते हैं करंट का, किसका बात करते हैं? करंट। अगर एक्सटीरियर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो बात करेंगे, पहले सोलेनॉइड होता है, क्या उस चीज के बारे में समझ लो। सोलेनॉइड क्या होता है कि जैसे हमारे कॉपर के वायर है ना, उनको किसी पाइप वगैरह में ले लो और रैप कर दो, और रैप करके उनको अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म दे दो ना, तो उसी को क्या कहते हैं? हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। कॉपर वायर को अगर रैप करके उसको सिलेंडर फॉर्म दे दो तो उसी चीज को सोलेनॉइड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे बड़ा इशू वाला प्रॉब्लम वाला बात ये आता है कि वेयर इज द नॉर्थ पोल एंड वेयर इज द साउथ पोल। देखिए करंट ऐसे जा रही है, एंट्री कर रही है ना, ऐसे ही करंट एंट्री कर रही है, तो नॉर्मल बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, अंदर कोई होगा। देखिए तो सिंपल सी बात है कि जब इंटीरियर हमारी लाइन ऐसे पास हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, ये जो बनेगा पोल हमारा साउथ पोल बन जाएगा, और ये जो हमारा पोल बनेगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। एक्सटीरियर से हमें लेना देना है नहीं सोलेनॉइड के अंदर। तो इसमें होता क्या है ना बेटा, बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो इतना हाईली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसके अंदर, इसी पे बनता है हमारा टेस्ला कॉइल भी बनता है इसमें। तो इतना हाईली मैग्नेटिक फील्ड इस पे जनरेट होता है कि इसके अंदर जब हम सॉफ्ट आयरन डालते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन ही कुछ देर बाद एज अ मैग्नेट वर्क करने लगता है।
और उस आयरन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो डेफिनेशन बता सकते हो, एक नंबर में पूछ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैग्नेट दैट मेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली वो कहाँ पे यूज होता है? हैवी पार्टिकल्स या हैवी वेट को उठाने में, भारी भारी सामान को उठाने में, बेसिकली ट्रेन जेसीबी वगैरह वगैरह में ही यूज होता है। ठीक है, तो यही है सोलेनॉइड का कहानी। ओके, ले जाए इसको, पढ़ के आएंगे ना कल। अभी मत जब बोलूंगा। इलेक्ट्रिक मोटर, इस साल का बोर्ड का मस्त वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो हमने इसमें किया क्या? बेसिकली देखिए, एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जिसके दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया है कॉपर वाला, जिसका नाम है ABCD। ठीक, उस कॉइल को हमने दो चीजों से कनेक्ट करके रखा है, एक्स और वाई, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर। P और एक्स और वाई को हम बोलते हैं ब्रूस, और P और Q को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर। यहाँ P दिखा दीजिए, यहाँ पे Q दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या होता है बेटा? ब्रूस होता है, और ये चीज क्या होता है? हमारा आर्मेचर। ठीक है, इतना चीज तो समझ में आ गया हमें, कोई बात नहीं। ये कार्बन ब्रूस इसलिए लगा रहता है, गांव में देखे होंगे आप लोग, गांव के घर में जहां भी देखोगे मशीन जो चलती रहती है, तो जिनको बेयरिंग लगा रहता है वहां पे बोलते हैं कि चीनी मिट्टी का प्लेट लगा हुआ। वो क्या होता है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, तो बेयरिंग घूमता रहता है ना, वहां पे देखोगे वो इलेक्ट्रिक करंट को शॉक लगने का झंझट नहीं रहता, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं? कार्बन का ब्रूस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या भाई कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेंगे, समझिएगा बात को, कि जब इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो जब हम इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो ये मैग्नेट क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि नाम ही चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट विद इलेक्ट्रिक करंट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो बेसिकली होगा क्या? देखिए, ये तो हमारा हो गया कौन सा? परपेंडिकुलर AB और CD। क्या हो गए हमारे? परपेंडिकुलर है, ABCD क्या है? परपेंडिकुलर है, ऐसा समझो, परपेंडिकुलर है। और ध्यान से देखिए, BC और AD क्या है? पैरेलल। BC और AD पैरेलल, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो जब ये हमारा परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही पास होंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल ही पास होगी। तो जब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो वायर BC है और वायर AD है, उस पर नो फोर्स एक्ट, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। BC एंड बात करते हैं AD पे, तो क्या हम लिख देंगे? नो फोर्स एक्ट, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रहा। बराबर होगा भी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक ना? नहीं होगा ना? यहाँ से डायरेक्शन भी जान सकते हो, जानना हो तो कोई बात नहीं, EMF लगा के। ओके, सो अब देखिए क्या होगा कि जब इस पे फोर्स लगेगा, हम मान लेते हैं सपोज दैट कि डायरेक्शन ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दैट में तो हम मान ही नहीं सकते हैं, दैट में मानना होगा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ जाएगी, तो एक्सटीरियर से हमें कुछ लेना देना नहीं, इंटीरियर से लेना देना है। तो जब इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, कौन अप्लाई करेगा? ये अप्लाई करेगा, साउथ पोल इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा? ये हाफ रोटेट होगा, हाफ रोटेट होगा ना, हाफ रोटेट होगा तो क्या देखोगे कि ये जो CD है वो कहां पे आ जाता है? AB के पास, और ये जो AB है वो कहां पे आ जाता है? CD के पास। और क्या होता है बेटा? ये जो X है वो चला जाता है Q के पास, ठीक, और जो Y है वो आ जाता है B के पास। ठीक, अब ये हाफ रोटेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, हाफ रोटेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये साइड हमेशा चेंज होती रहती है, और इस तरह से मोटर हमारा रोटेट होता रहता है। इसमें मेन पॉइंट हमें क्या जानना है? जानना ये है कि हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया है जिसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ,
फिर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है, और रेक्टेंगुलर लूप के बारे में हम बता देंगे ABCD। फिर हम पता है क्या किया है, इसको 2 ब्रूस X और Y के साथ जोड़ रखा है हमने, ठीक, और उन ब्रूस को हम 2 आर्मेचर P और Q के साथ जोड़ रखे हैं, और इन सबको हमने क्या कर रखा है, बैटरी के सहारे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो हम क्या देखते हैं, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन हम ये देखते हैं कि BC जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल में है, और AD जो है वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल में है, इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स लगता नहीं है। और AB और CD क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस पर फोर्स लगता है और रोटेशन होता रहता है। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर में उल्टा होता है, तो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड टर्म का रिवीजन खत्म होता है। ओके।